हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बहुत ही बेसिक टॉपिक कवर करने वाली हूँ, बट साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो टॉपिक हियर इज, जो सपोज एकदम से बिगिनर होते हैं, मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर किया है, बट इसमें मुझे थोड़ा डीप पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये वीडियो मेरे कुछ क्लाइंट्स के पास और कुछ फ्रेंड्स के पास गई जिन्होंने वर्कआउट स्टार्ट नहीं किया था, बस सोच रहे कि वर्कआउट करना है, राइट। तो ऐसे केस में उनको ये था कि मुझे स्टार्ट करना है। तो मैंने पूछा, आपने स्टार्ट किया अभी तक? तो उनका रिप्लाई था कि नहीं, मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूँ, और पर मुझे चाहिए कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिले, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, मैं उनके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ, तो आप ज़्यादा समझ पाओगे, क्योंकि सबका बॉडी वेट अलग होता है, सबका गोल अलग होता है, एंड बॉडी टाइप्स अलग अलग होते हैं, राइट। तो मैं उनके बॉडी के हिसाब से बात करूँगी ये वीडियो में। तो उनका बॉडी वेट ऑलरेडी बहुत कम है और उनको स्टार्ट करना है एकदम से बेसिक्स, क्योंकि उनका कहीं भी फिजिकल एक्टिविटी में कुछ पार्टिसिपेशन नहीं था उनका। स्कूल कॉलेज के बाद डायरेक्ट जॉब, तो जॉब भी ट्रैवल करना इतना कुछ नहीं था, तो जिसके वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी एकदम ना के बराबर है। तो ऐसे केस में क्या है, उनको कुछ भी नहीं पता है, बेसिक भी नहीं आइडिया उनको, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैंने उनको पूछा कि आपका गोल क्या है। तो उनको बॉडी वेट बहुत कम है, तो उनको बॉडी ग्रो करना है, राइट। अब बॉडी ग्रो करना, कुछ भी करना आपको अपने बॉडी को लेके, वेट गेन करना हो, फैट लॉस करना हो, मसल टोन करना हो, मसल बिल्ड करना हो, या कुछ एक पर्टिकुलर फोटोशूट के लिए मुझे ये करना है, तो कोई भी गोल हो, कुछ भी अचीव करना एकदम से छोटी बात नहीं होती है। कुछ भी आपका गोल हो, वो अचीव करने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। पैसे इन द सेंस आप जिम की मेंबरशिप सबसे पहले आपको लेनी होती है, जैसा आप जिम चूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज आपके डाइट पे। डाइट सबसे ज़्यादा मेन है, हमेशा बोलती हूँ और इस वीडियो में भी बता रही हूँ। डाइट, न्यूट्रिशन जैसी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपके हिसाब से नहीं। देखो, बहुत लोग होते हैं ना कि वो अपना डाइट अपने हिसाब से फॉलो करते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत हेल्दी खा रहे हैं, राइट, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके हिसाब से आपका हेल्दी अलग होता है, बट एक न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से उनका हेल्दी अलग होता है, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है कि आपका हेल्दी नहीं देखना है, क्योंकि आप वो फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो। ये बहुत क्लियर करना चाहती हूँ मैं, कि आप अगर सोचते हो कि मेरा फ्रेंड, या फिर हम बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं ऑनलाइन कि ये तो ये चीज़ें खा रहे हैं, वो अपना मतलब एक वीडियो बताते हैं कि हमारा ये है, दिन का रूटीन ये है, हमारा मील ये है। तो उनका देख के कुछ लोग फॉलो करते हैं, वही चीज़ वो अपने शेड्यूल में लाते हैं, वही वर्कआउट रखते हैं, वही डाइट रखते हैं, वही न्यूट्रिशन रखते हैं, बट एक्चुअली उनके गोल्स अलग होते हैं। और कई कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दिखाते हैं वो एक्चुअली होता नहीं है। एक दिन की डाइट वो आपको बता देंगे, बट एक्चुअली रियलिटी वो क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, आपको कुछ भी आइडिया नहीं। तो ऐसे ब्लाइंडली आप किसी को फॉलो मत करो, सबसे पहली बात ये। उसके बाद दूसरा, आपको अपना हेल्थ, अपना जो हर एक इंसान का अपना अपना फील्ड होता है, राइट। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई कंटेंट क्रिएटर होता है, टीचर्स होते हैं। तो सबको अपने अपने एक्सपर्ट, क्योंकि उन्होंने डिग्री ली है उस वो चीज़ में, उन्होंने उतना पर्टिकुलर टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है। तो टाइम इन्वेस्ट किया होता है, इसलिए उनको वो फील्ड की नॉलेज होती है। तो सेम इस केस में भी होता है कि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, आपने जो भी न्यूट्रिशनिस्ट है, जिससे भी आप गाइडेंस लोगे, उनको वो चीज़ की नॉलेज होती है, उनकी एक्सपर्टीज होती है वो चीज़ में। तो आप उनसे ही कंसल्ट करो, राइट। ऐसे ही किसी को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। नाउ आपके बॉडी के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से लेना है। अगर सपोज आप किसी को देख रहे हो कि उनका बॉडी वेट अच्छा है, बॉडी शेप अच्छा है, उनका गोल क्या था वो आपको नहीं पता, भले वो अपने वीडियो में बता रहे। मैं किसी के यहाँ पे मतलब किसी को नीचा दिखाना, ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है। मैं बस क्लियरली बता रही हूँ कि आप अपने हिसाब से जाओ। आपका जेनेटिक्स क्या हो सकता है, आपके हेल्थ इश्यूज क्या रहे होंगे, या आगे क्या आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती है जब भी आप कुछ भी स्टार्ट करते हो। तो सबसे बेसिक है कि आप अपने थोड़ा अपने आप पे इन्वेस्ट करो, अपने न्यूट्रिशन पे इन्वेस्ट करो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट।
उसके बाद अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो तो भी आप बेसिक से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। बट अगर आपका बजट है तो आप पर्सनल ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करो। नाउ द सेकेंड थिंग इज, क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि मुझे स्टार्ट करना है बट मुझे कुछ भी नहीं आता, जो मेरे फ्रेंड की बात बता रही हूँ मैं। तो उनको उनको ये था कि तू मुझे बता। अब लोकेशन डिफरेंट है, उनका टाइमिंग अलग है, तो मैं वैसे नहीं गाइड कर सकती, राइट। तो इसके लिए मैंने उनको एक बेसिक गाइडेंस दी कि आप सबसे पहले मेंबरशिप लो, जिम जाओ, स्टार्ट करो। उसके बाद हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप बॉडी वेट वर्कआउट स्टार्ट करो, प्रोग्रेस धीरे धीरे होगा। उन्होंने पूछा कि क्या खाना होगा, तो अभी मैं खाने का तो ऐसे नहीं बता सकती, हमें भी एनालाइज करना होता है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। जैसे कि आपने बता दिया मुझे ग्रो करना है क्योंकि आपकी बॉडी वेट बहुत कम है, ग्रो के लिए टाइम जाता है। ऐसे ही हम वेट बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कार्ब्स लोडेड फूड देके वेट गेन कर सकते हैं, बट एक्चुअली वेट गेन करना इज नॉट अ प्रॉपर इंटेंशन, और ना ही वो एक सही तरीका है वेट गेन करने का। हमको वेट गेन करना नहीं है, मसल लॉस करना है, सॉरी मसल गेन करना है। यहाँ पे वेट गेन करना बहुत सिंपल सी बात है और वो हो जाता है एज कम्पेयर टू मसल बिल्डिंग। अब मसल की जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे तो लोग डर जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे मसल नहीं चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट लोग डर जाते हैं कि नहीं मुझे मसल नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो इतना हैवी नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ ऐसा अच्छा दिखना है, उसके लिए तो आप मुझे ऐसा कुछ मत बताओ। ऐसा वो डायरेक्टली डर जाते हैं इस टॉपिक पे। तो इस बात पे डरने की ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले ये लेडीज़ के लिए स्पेशली, क्योंकि आपके बॉडी में जितना ज़्यादा मसल होगा आप उतने अच्छे दिखोगे। उतना आपका बॉडी वेट कम भी है तो भी आप अच्छे दिखोगे, आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो भी आप अच्छे दिखोगे। वो एक स्ट्रक्चर ही अलग होता है। जब भी मैं ये एक कॉन्सेप्ट अलग से समझाऊंगी, बट अभी आप मसल और वेट दोनों में डिफरेंस समझो। अगर आप एक्सेस कार्डियो भी करते हो आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा और आपका बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं है तो आपका फैट लॉस नहीं होगा, मसल लॉस होगा, जो कि हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है। हमारे बॉडी पार्ट्स में जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है मसल्स, राइट। तो वो लॉस नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक्स है बट लोगों को नहीं पता है, इसकी वजह से लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं और फिर वो चीज़ें भुगतते आगे जाके, तो वो नहीं करना है यहाँ पे। तो आपको मसल बिल्डिंग करनी है, राइट। नाउ इसके लिए अब सपोज कोई जिनका डाइट हमेशा से इंडियन डाइट कैसा रहता है, कार्ब्स लोडेड होता है। तो कार्ब्स लोडेड मीन्स आपका दाल, राइस, रोटी, सब्जी, ये जो भी चीज़ें हैं ये कार्ब्स लोडेड ही होती है। इसमें प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में होता है, राइट। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमारा वेट गेन होता है। आप जैसा ज़्यादा खाओगे, जितना ज़्यादा खाओगे उतना आपका वेट गेन होता है। बट ये जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपका जेनेटिक अच्छा है तो उतना वो इफेक्ट नहीं करता है, बट फिर भी रिस्क टू बेनिफिट रेशियो जो है वो सही नहीं होता है यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग को एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना होता है जिसमें आपका प्रोटीन रिच फूड हो, तो जाके आपका वो एक मसल के लिए बॉडी हमारी तैयार होती है, राइट। अब उसने मुझे पूछा कि अभी तो मैं स्टार्ट करूंगी तो क्या मुझे स्टार्टिंग में ही प्रोटीन लेना होगा। प्रोटीन यहाँ पे एक जस्ट बेबी बॉर्न होता है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, उनके बॉडी जितना बॉडी वेट है उसका पर ग्राम हमारा प्रोटीन इनटेक होना चाहिए। बट ये हम इतना कंसिडर नहीं करते क्योंकि हमारे इंडियन में जो मेंटालिटी है वो थोड़ी वैसी है, मतलब वो इतना ध्यान नहीं देते, राइट। बट यहाँ अब थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है लोगों में, इसलिए लोगों का जीने का तरीका जो है, लाइफस्टाइल है, वो थोड़ा बदल रहा है एंड ये होना ही चाहिए ऑब्वियसली। नाउ द सेकेंड थिंग इज, अगर आपने वर्कआउट स्टार्ट किया है, नहीं किया है, आपका कुछ भी एज है, आपको प्रोटीन तो लेना ही चाहिए। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन पाउडर ही लेना चाहिए क्या। पाउडर तो सही नहीं होता है, इसके हम लोगों ने बहुत सारे साइड इफेक्ट सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, ठीक है। बट जो हम प्रोटीन पाउडर वे के फॉर्म में जो कंज्यूम करते हैं वो कोई अलग चीज़ नहीं होती है, वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती है। जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वही चीज़ वो होती है। जो हमारे फूड में प्रोटीन का गैप होता है, जो हमारा कार्ब लोडेड फूड होता है जिसमें प्रोटीन की कमी होती है, वही गैप वो फिल करता है। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत है नहीं कि आप प्रोटीन नहीं लोगे क्योंकि हमको तो वैसा वो लेवल का बॉडी नहीं बनाना है, हमको तो फिट रहना है सिर्फ, राइट, या फिर सिर्फ अच्छा दिखना है तो इसके लिए हम नहीं लेंगे। बट ये एकदम से बेसिक चीज़ है, मतलब इसको हम नेग्लेक्ट करना ही नहीं चाहिए।
किसी भी एज में हमको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी लोग कर रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, राइट। तो इसको कभी ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे लेना चाहिए क्या। हाँ, अगर आपके फूड में प्रोटीन है ऑलरेडी, लाइक प्रोटीन रिच फूड है ऑलरेडी, आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वो फिल हो रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की, लाइक वे लेने की, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। ओके, ये हो गया। नाउ मैं एक अनदर वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आपको बजट फ्रेंडली प्रोटीन कौन सा है और क्या लेना चाहिए आपके गोल के हिसाब से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कुछ और भी क्वेरीज है तो आप मुझे बता सकते हो। विल मूव अहेड अकॉर्डिंगली। ओके, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।